प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कॉलम और कॉलम से रिलेटेड जितने भी क्लॉज हैं IS 453-2000 में उनको डिस्कस किया था। उसके बाद कॉलम पर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड थे उनको डिस्कस किया था। आज भी हम लोग कॉलम पर जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं रिमेनिंग उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The strength of compression member with helical reinforcement shall be taken as the number of times the strength of similar member with lateral ties. ऑप्शन देख सकते हैं गिवन है 1.03, 1.05, 1.10, 1.12। यूपीएससी AE 2013 का क्वेश्चन है। सो आपने पढ़ा है कोड में कि शॉर्ट एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला गिवन है विद लेटरल टाइज। अगर लेटरल टाइज भी तो दैट इज PU इक्वल टू फॉर्मूला होता है दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। सो कोड में एक इस क्लॉज के बाद एक क्लॉज और मेंशन है। उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपका कॉलम है कॉलम या कह सकते हैं कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल टाइज, कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट अगर है तो क्या होगा कि जो आपको फॉर्मूला गिवन है एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के जो फॉर्मूला गिवन है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 1.05 से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दैट इज PU इक्वल टू दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 1.05। ठीक है। सो याद रखिएगा कि अगर आपका मेंबर कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट है तो 1.05 टाइम्स जो है लेटरल टाइज का जो फॉर्मूला उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 452-2000 द मिनिमम नॉमिनल कवर स्पेसिफाइड फॉर फुटिंग इज। ऑप्शंस गिवन है UK AE 2013 का क्वेश्चन है। सो एज पर IS 453-2000 के अकॉर्डिंग फुटिंग के लिए क्या गिवन है नॉमिनल कवर मिनिमम। तो फॉर फुटिंग मिनिमम नॉमिनल कवर नॉमिनल कवर शैल बी 50 mm। तो 50 mm से कम जो हम नॉमिनल कवर फुटिंग की नहीं दे सकते हैं। ठीक है याद रखिएगा। इसके बाद एक टेबल है IS 453-2000 में टेबल नंबर 16। सो टेबल नंबर 16 में ऑलरेडी गिवन है कि किस पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको नॉमिनल कवर देना है। तो याद रखिएगा माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। सो माइल्ड के लिए नॉमिनल कवर है एज पर कोड दैट इज 20 mm। मॉडरेट के लिए है दैट इज 30 mm। सीवियर के लिए दैट इज 45 mm। वेरी सीवियर के लिए दैट इज 50 mm एंड एक्सट्रीम केस के लिए एक्सपोजर कंडीशन के लिए 75 mm। तो याद रखिएगा किसी भी केस में 75 mm से ज्यादा का नॉमिनल कवर जो है नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर में। सो याद रखिएगा फॉर फुटिंग मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए 50 mm होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ द कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर whose reinforcing bar does not exceed 12 mm a nominal cover may be provided। ऑप्शन है 40 mm, 25 mm, 20 mm, 50 mm। UK AE 2013 का क्वेश्चन है। सो कॉलम के लिए नॉमिनल कवर अगर बात करें तो क्लॉज है ये है कि 40 mm और डाई ऑफ बार से आप कम नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसी क्लॉज में IS 452-2000 मेंशन है कि अगर आपकी कॉलम की मिनिमम डायमेंशन 200 mm है और रिइंफोर्सिंग बार का डायमीटर 12 mm से कम है, एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है।
उस केस में आप नॉमिनल कवर 25 mm प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर मिनिमम डायमेंशन जो है 200 से mm से कम हो और डायमीटर 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहा हो तो उस केस में 12 mm आप नॉमिनल कवर कॉलम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम ऑफ 300 mm diameter has 6 bars of 12 mm diameter as longitudinal reinforcement provided at an effective cover of 60 mm and a spiral of 8 mm diameter provided at the clear cover of 40 mm. The core diameter of this column is options है 212 mm, 220 mm, 180 mm, 204 mm। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कॉलम का जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 300 mm। अब इसमें क्या है कि 6 बार लगी हैं और याद रखिएगा सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 6 देते हैं। ठीक है, उससे कम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 और ये आपको क्लियर कवर गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 40 mm। आपसे क्या पूछ रहा है, कोर डायमीटर। ठीक है, सो कोर डायमीटर क्या होगा, फाइंड करना है कोर डाय ऑफ कॉलम, दैट इज टोटल कितना है डायमीटर 300 mm माइनस 20 इंटू दैट इज 40, तो कितना आ गया, दैट इज 300 माइनस 80। ये आपको ये डाया को फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये कोड आया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दैट इज 220 mm। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the unsupported length of a column between the end restraints should not exceed the times the lateral dimension of a column. Option 80, 150, 12 and 60. So as per IS 452,000 mention है कि the unsupported length between the end restraint shall not exceed 60 times the least lateral dimension of the column. ठीक है, तो 60 टाइम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन को 20 रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू जो है एक्सीड नहीं करेगी, तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लॉज है 25.3। ठीक है, IS 452,000 में। इसमें एक क्लॉज और है कि अगर कॉलम का एक एंड जो है अनरिस्ट्रेन हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, अनसपोर्टेड लेंथ शैल नॉट एक्सीड होगा, दैट इज 100 BD स्क्वायर अपॉन 100 B स्क्वायर अपॉन D। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम इज 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमको पता है कॉलम में मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम दैट इज 0.8%, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, ये कॉलम विद सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट ऑफ हेलिकल टाइप ओनली। तो जरूरी नहीं है सर्कुलर सेक्शन में आप मैक्सिमम, जनरली हम लोग ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट जो है हम हेलिकल टाइप ही देते हैं, मगर ऐसा वो जरूरी नहीं है, आप स्पाइरल भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हिसाब से करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला है स्पेसिंग ऑफ लेटरल कैन नॉट बी मोर देन 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज। सो अगर बात करें एज पर IS 452,000 अकॉर्डिंग, सो पिच ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड द थर्ड वन इज 300 mm। इनमें से जो कम वैल्यू होगी वही लेते हैं, उससे एक्सीड नहीं कर सकती है, तो ये भी आपका रॉन्ग गिवन है, सही नहीं स्टेटमेंट। डी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार नीड नॉट टू बी कॉन्टेक्ट विद लेटरल टाइज। तो यहाँ पे लिखा नॉट टू बी, ऐसा नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए ही करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन फैक्टर CR टू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ LE and the width small b is applied to obtain from the following expression। ऑप्शंस गिवन है।
सो अगर लॉन्ग कॉलम की बात करें और उसमें रिडक्शन फैक्टर की बात करें दैट इज सी आर, तो सी आर इक्वल टू होता है दैट इज 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी। एंड अगर बात करें एक फॉर्मूला और होता है दैट इज सी आर इक्वल टू दैट इज 1.25 माइनस एल ई अपॉन 160 आर मिनिमम, वेयर आर मिनिमम क्या है दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ डायलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ reinforced concrete column with an effective length of 4.8 meter and the size 250 into 300 mm square is options given है। सो रिडक्शन फैक्टर फाइंड करना है, तो रिडक्शन फैक्टर दैट इज सी आर इक्वल टू क्या होता है दैट इज 1.25 माइनस एल ई अपॉन 48 इंटू बी। ठीक, अब देखिए 1.25 माइनस एल ई कितना है इफेक्टिव लेंथ दैट इज 4.8 और बी की वैल्यू कितनी होगा दैट इज 250। ठीक है, सो यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज 4.8। ठीक है, अगर एम में ले रहे हैं तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन दैट इज 48 इंटू दैट इज 250। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1.25। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा दैट इज 4800 अपॉन 48 इंटू 250। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.85। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a short column of 20 cm to 20 cm is in section is reinforced with 4 bars whose area of cross sectional is 20 cm square या square centimeter बात कर लें। if the permissible compressive stresses in concrete and steel are 40 kg per centimeter square and 300 kg per centimeter square, the safe load of the column should not exceed option given है। तो सेफ लोड की बात करें पी इक्वल टू क्या होता है सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस इंटू ए एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोला गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए एस की वैल्यू कितना गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सिग्मा सी की वैल्यू कितना है सी सी की दैट इज 40 दैट इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एस की वैल्यू कितना है दैट इज 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात बच जाती है एसी कितना होगा। ठीक, तो अब पता है ग्रॉस एरिया क्या होता है, आपका कॉलम शॉर्ट कॉलम में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा दैट इज 20 इंटू 20 दैट इज 400 mm स्क्वायर। ठीक, तो अगर हमको ग्रॉस एरिया क्या होगा दैट इज ए सी एस प्लस ए सी होगा, तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना हो गया दैट इज ए जी माइनस ए एस दैट इज 400 माइनस 20 ये आ जाएगा 380। ठीक है, एम स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 380 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 15800। ठीक है, तो यहाँ पे और ऑप्शन देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एंड कॉलम इज ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम स्केल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। सो अगर बीम की बात कर रहे हैं, बीम में आरसीसी बीम की बात करें तो इसमें क्या होगा, कंक्रीट भी होगा और स्टील भी होगा। कंक्रीट या स्टील दोनों में से कोई भी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेन पर पहले पहुंच जाएगी, वो पहले फेलियर हो जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेन अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो तभी फेलियर हो रहा है। तो ये जो आपका जो क्राइटेरिया जो है किस पे कौन सी थ्योरी पर बेस्ड होगा, दैट इज क्या हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पर ही बेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाया ऑफ ट्रांसफर reinforcement ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार रोड्स मेन स्टील रॉड बट नॉट लेस देन, ऑप्शंस गिवन है, एसएससी 2017 के क्वेश्चन है। सो अगर डाया ऑफ ट्रांसवर्स reinforcement की बात करें तो कंडीशन क्या होती है कि 1/4 should not be less than diameter of transverse reinforcement should not be less than 1/4 of the dia of the main steel bar। ठीक है, 1/4 of the dia of longitudinal bar और किसी भी केस में 6 mm से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, बट नॉट लेस देन ऑप्शन
सी जो है बट नॉट लेस देन दैट इज 6 mm। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेस्ड होगी फुटिंग पर बेस्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच।